जब आप सब कुछ करके थक गए हो ना, तो सिर्फ़ आप साँस भरिए और अपनी विश को इस तरह से आपको फ़ील कर लेना है, बोल देना है, आपकी विश इंस्टेंट पूरी हो जाएगी। आप सब कुछ कर चुके हो तभी इसको करना। अगर आपको लगता है कि अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है, इस जर्नी को कंटिन्यू नहीं करना है, यहीं पर क्विट कर देना है, यहीं पर गिव अप कर देना है, अब मुझे इस जर्नी में आगे बढ़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि आप कोई भी टेक्निक करते हैं, कोई भी रिचुअल करते हैं, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। आज से अभी से आप इसे कीजिए और आपको विदिन 24 आवर्स, जी हाँ, 24 आवर्स के अंदर लोगों को रिजल्ट मिले हैं, 7 दिन के अंदर रिजल्ट मिले हैं। विश बहुत बड़ी है, तो 1 महीने से 6 महीने के बीच रिजल्ट मिले हैं। टोटली डिपेंड करता है आपके विश के ऊपर कि किस तरह के विश है, किस तरह की डिज़ायर है। अगर आपकी विश है मैरिज, तो डेफिनिटली मैरिज के लिए थोड़ा-सा समय देना पड़ता है। अगर आपकी विश है गवर्नमेंट या ड्रीम जॉब, तो उसके लिए भी थोड़ा-सा समय देना पड़ता है। बाकी आपकी छोटी-मोटी कोई ड्रीम डिज़ायर है, तो वो तो तुरंत से पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कहीं से अचानक से पैसे चाहिए, तो वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन कोई परमानेंट विश है, जो बहुत बड़ी है, तो थोड़ा-सा समय देना पड़ता है, क्योंकि आपको खुद पता है कि अभी आप उस एनर्जी में ही नहीं हैं कि इतनी बड़ी विश को आप रिसीव कर पाएँ। तो जब ये जर्नी आगे बढ़ती है ना, जब आपकी परीक्षाएँ होती हैं, आप स्ट्रॉन्ग होते हो, आप रिसीव करने के लायक हो जाते हो, आप डिज़र्व करने लगते हो, तब आपको आपकी विश ज़रूर मिलती है। लेकिन सारी चीज़ों के लिए आपको कौन-सी एक चीज़ है जो करनी चाहिए जिसे आप मिस कर रहे हैं? मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो शॉर्ट वीडियो में आप कितना ही एक्सप्लेन कर सकते हो, सेम चीज़ें मेरे साथ भी हैं कि शॉर्ट वीडियो में आप वही बता सकते हो जो पॉइंट वाली चीज़ है कि ऐसे आपको करना है। बाकी जो उसका साइड इफ़ेक्ट है या बहुत सारी डिटेल्स हैं, जो आप शॉर्ट वीडियो में कवर नहीं कर पाते हो, तो उन्हीं चीज़ों को शेयर करने वाली हूँ और उस वीडियो को बहुत सारा प्यार मिला है, इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कैसे करना है, क्या करना है, ताकि आपकी विश आपकी साँसें भरने के साथ पूरी हो जाए। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कब आपका मन शांत रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्योंकि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहे, आपका मन बिल्कुल शांत रहे, आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि यस, अगर घर में अभी कोई बड़ी खुशी आ गई, तो आप एन्जॉय करने के लिए तैयार हो। तो आपको हमेशा ऐसी एनर्जी में रहना है जब आप इस टेक्निक को कर रहे हो। इसे हम एयर मैनिफेस्टेशन कहते हैं और इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई हुई थी। तब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, बस शॉर्ट वीडियो गई है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। साथ में बहुत सारे लोग तो अपना रिज़ल्ट शेयर कर रहे हैं कि यस दी, यस मैम, मुझे तो इसका रिज़ल्ट भी मिला है और अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो करना क्या है? जब भी आप साँस से भर रहे हैं, जब आपका मन शांत हो, पॉज़िटिव हो, तभी कीजिएगा। किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, सुबह में कर लीजिए या रात में सोने से पहले कर लीजिए, बीच में भी समय मिलता है तो उस टाइम भी कर लीजिए। इस टेक्निक को करने के लिए ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आप सिर्फ़ 1 ही बार या सिर्फ़ 2 ही बार कर सकते हैं। आप पूरे दिन में कई बार मल्टीपल टाइम कर सकते हैं और मल्टीपल डिज़ायर के लिए कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी एक विश को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो इस वीडियो में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप एक साथ मल्टीपल डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। करना क्या है? जब आप साँसों को भर रहे हो, क्योंकि आप लोगों का कहना था कि मैम प्लीज़ आप करके दिखाइए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में आपने करके नहीं दिखाया, सिर्फ़ बताया है। तो मान लो मैंने साँस भरा, भर लिया, अब मेरी साँसें बाहर भी आएँगी क्योंकि मुझे बोलना है, राइट? तो आपको क्या करना है, साँसें आपने भर ली, जैसे कि मैंने भरी। अब ऐसा नहीं कि आपने साँस को यहाँ लाया और फिर छोड़ दिया। साँस को ले जाना है नाभि तक और फ़ील करना है कि जब आप साँसें भर रहे हैं, तो आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है। साँस बिल्कुल 100% सही तरीके से लेना है। ब्रीथ इन मैनिफेस्टेशन है, एयर मैनिफेस्टेशन है, तो जब तक आप साँस ढंग से नहीं लेंगे, तब तक विश मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो आपने उस केंद्र पर ले जाना है, जहाँ मैनिफेस्टेशन का पूरा सार है, ठीक है? तो आप अपनी नाभि के पास साँस को ले जाएँगे और होल्ड कर देंगे। होल्ड।
अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, अचानक से परेशान होना शुरू हो जाएगा कि ये क्या हो गया? क्योंकि इससे पहले तो हम नॉर्मली साँस लेते हैं और छोड़ते हैं। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि इस चीज़ की आदत हो गई है उसे कि आप ये कंटिन्यू कर रहे हो। तो कुछ नया नहीं है, इसलिए वो ध्यान भी नहीं दे रहा है, उस वक़्त वो सोया हुआ है। लेकिन जैसे ही आप कुछ नया करते हो, जैसे उल्टी गिनती गिनना, किताबें पढ़ना या फिर ये डीप ब्रीथिंग करना और होल्ड कर देना, तब ये ना इतना जल्दी एक्टिवेट होता है कि उस टाइम पर जो भी आप पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में भी सोचते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपने सांस भरी, नाभि के पास होल्ड करा। अब ये ऐसा टाइम होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिवेट होता है और उससे लगता है कि जल्दी से सांस छोड़ भाई, वरना तू मर जाएगा। ठीक है? अब यही वो गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन मिनट होता है, जहां पर आप अपने विश को वैसे फील करेंगे कि ये कंप्लीट हो गई है। अपनी विश को बस फील कर लो कि मेरी ये विश कंप्लीट हो गई है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो खुद को उसी यूनिफॉर्म में देखो जो आपको मिलेगी। आपको मैरिज करनी है तो खुद को दूल्हा या दुल्हन के रूप में देखो। आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप खुद को मिलियनर या बिलियनर के रूप में देखो। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इन लोगों का तो काम है वीडियो बनाना, ये वो फलाना-ढिमकाना। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? एक टाइम पे मैं भी आपके जैसी थी, तो मैंने यही चीज़ें फ़ॉलो करी और मेरी लाइफ़ चेंज हुई। तो मैं तो शेयर करूँगी, देखना ना देखना आपकी मर्ज़ी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कभी ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आपको करना ही है। अगर आपको लाइफ़ चेंज करनी है, अगर आपको विश्वास है, मेनली तो ये है कि अगर आपको विश्वास है, तभी कीजिए, विश्वास नहीं है, बिल्कुल मत कीजिए। मैं क्लियर बोलती हूँ कि मत कीजिए। फिर भी ज़बरदस्ती आके कमेंट करना क्या तरीका है? तो आपने सांसें भरी, अपने विश को अच्छे से विजुअलाइज़ किया। अब क्या करना है? जब आपको लगे कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो विजुअलाइज़ करते हुए सांसों को छोड़ देना है। अब ऐसे आप कितनी बार कर सकते हैं? जितनी बार आप करना चाहें। इसमें कोई ऐसा रूल रेगुलेशन मत लगाइएगा कि 2 बार करना है कि 4 बार करना है कि 10 बार करना है। भाई मल्टीपल टाइम जितना बार आप कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ब्रीथ इन करते हैं ना, लंबी गहरी सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, उस टाइम पे आप कितना भी नेगेटिव रहिए, धीरे-धीरे आप पॉजिटिव फील करने लगते हैं। दिमाग शांत होने लगता है। तो आप नेगेटिव भी हैं, तो आप डीप ब्रीथिंग कीजिए। आप खुद धीरे, धीरे, धीरे शांत हो जाएँगे, पॉजिटिव हो जाएँगे और फिर इस टेक्निक को कीजिए। दिन भर में कई सारे विश के ऊपर काम कर सकते हैं आप, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है। दिन भर में कई बार कर सकते हैं आप, इसके लिए भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस एक ऑब्जेक्शन है कि जब आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं, उस टाइम पर आपको नहीं करना है। पहले 2-4 बार, 10 बार, 11 बार लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो, दिमाग शांत हो जाए, फिर कर लो। लेकिन ये टेक्निक ना, ये मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप अगर 7 दिन कंटिन्यू किसी विश के ऊपर इस तरह से करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। जी हाँ, मैंने किया हुआ है और मुझे बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट मिलता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ मैं बैठ के सिर्फ़ यही नहीं करती हूँ, इसके साथ-साथ मैं अपने विश के ऊपर काम करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो मैं कैसे बनाती हूँ? क्या ऐसे ही मैं वीडियो बना देती हूँ बैठ के? वीडियो बनाने के लिए भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं, उसे याद करनी पड़ती हैं। उसके बाद वीडियो बनाना होता है, इसकी एडिटिंग होती है, बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो अगर आपकी कोई विश है तो एकदम पीछे पड़ जाओ। आप उसके लिए खूब सारा मेहनत करो, खूब सारा काम करो, अपना 100% दो और फिर कोई रिचुअल या टेक्निक करो ताकि आपकी मेहनत के साथ-साथ आपका लक भी आपका सपोर्ट करे, साथ दे। मैं कभी किसी को मिसगाइड नहीं करती कि आप सिर्फ टेक्निक करो, सिर्फ रिचुअल करो, सिर्फ हीलिंग करो, उस चीज़ से रिलेटेड कोई काम मत करो, कभी नहीं कहा है मैंने। अगर आपको ऐसा कहीं भी लगता है कि मैंने बोला हो, तो वीडियो मेरे को शेयर करना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी ये देखने की, क्लियर करने की मैंने कहाँ गलती की है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप फीमेल हैं तो पीरियड्स में नहीं कर सकती हैं, एवरी टाइम इस टेक्निक को कर सकते हैं। बस आपको साँसों पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि साँसें आप कितने अच्छे से ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, दैट्स इट। गाइज़ हमारे यहाँ मिलती है हीलिंग स्टिक और अभी स्टार्ट हो चुकी है नवरात्रि। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ नवरात्रि या न्यू मून या फुल मून या फेस्टिवल पर, नहीं। आपको कब लगता है कि आपको खुश नहीं रहना चाहिए? तो जब लगता है तब आप ना जलाएँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको हर दिन खुश रहना है, हर दिन पॉजिटिव रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, अपनी लाइफ में धन, संपत्ति, लग्ज़री मैनिफेस्ट करना है, बहुत सारा प्यार या बहुत सारी पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करनी है, आपको वाइब्रेशन के ऊपर काम करना है, एनर्जी के ऊपर काम करना है, तो हीलिंग स्टिक वो चीज़ है जो आपकी इस जर्नी को ईज़ी बनाती है एंड स्मूथ बनाती है। तो ऑर्डर करने के लिए इंस्टाग्राम आईडी है skybeings222, जल्दी से जाके फॉलो करके मैसेज कीजिए। किसी भी तरह का क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं या फिर मुझसे रीडिंग या हीलिंग सीखना चाहते हैं,
प्लीज़ इंस्टाग्राम पर जाके पूछिए, वहाँ पर आपको क्विक आंसर मिलता है, यहाँ कमेंट बॉक्स में नहीं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए हमेशा, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑलवेज़ ब्लेसिंग्स। बाय।